तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण अहंकार को कैसे हम आध्यात्मिक जीवन में रूपांतरित कर सकते हैं, इसी का समाधान दे रहे हैं। अहंकार ही हमारे बंधन का जड़ है। लेकिन श्री राम कृष्ण कहते हैं कि अहंकार को संपूर्ण रूप में नाश करना एक असंभव है, क्योंकि इसका जड़ इतना गहराई से है, इसको काटने पर भी फिर आ जाता है। उदाहरण देते हैं कि जैसे पीपुल वृक्ष का पेड़ अश्वत्थ गाछेर फेकड़ी जितना भी काटा जाए फिर भी उसका जड़ रह जाता है। 2-4 दिन बाद फिर वो जड़ से पौधा निकल जाता है। जितना भी काटा जाए, अहंकार को नाश करने से वो तत्काल तो चले जाते हैं, फिर घूम फिर के आ जाते हैं। इसलिए ठाकुर बता रहे हैं कि सबसे सहज समाधान है बालक वध आचरण करो। 5 वर्षीय बालक जैसे सदैव क्रियाशील रहते हुए भी संस्कार मुक्त रहता है और आनंद में विचरण करते हैं, गुणातीत होकर। और ठाकुर कहते हैं परमहंस बालकवत आचरण करते हैं। जो ज्ञानी का कई प्रकार का आचरण होता है, कभी जड़वत, कभी पिशाचवत और कभी बालकवत। 5 वर्षीय बालक जैसे कोई गुणों का वश नहीं रहता है। तो ये जो ठाकुर विस्तार से चर्चा किया है, भी हम लोग देखे हैं कि बालक जैसे तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण तीनों गुणों के पार है। ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, ये संसार त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस। सत्व जो मन का शांत भाव है, सत्वम सुखे संजयति। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो सत्य पकड़ के हैं वो सब कुछ लाभ किया है, लेकिन सत्य क्या है कि उसका जो पकड़ है, सत्व में मन निर्मल रहता है, मन में प्रकाश रहता है, प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय, स्वच्छता, प्रकाश, आनंद। इससे मन में एक प्रशांति मिलता है और हमारा मन उस प्रशांति में फंस जाता है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सत्व भी एक प्रकार का बंधन है, कारण हमारा जो लक्ष्य है गुणातीत होना,
ठाकुर को कहानियाँ है कि तीनों डकायत गए थे एक पति को मारने के लिए, फिर लौटते समय उन लोगों के बंधन करके चले गए। तो फिर रात में उठ के देखा कि ये जो उनको मरा है वो उसको उस वजह से उसके बंधन में फंस गया। न सत्व वो हमारे मन को एक सात्विक सुख प्रदान करते हुए हमें फंसा के रखते हैं, लेकिन हमारे लक्ष्य है सत्व को भी पारे जाना, गुणातीत होना। क्योंकि जो कुछ गुण है, जो सत्व हमें आगे बढ़ाते हैं, सत्व एलिवेट्स अस, तो सत्व अगर एलिवेट ही करते हैं तो उनमें नुकसान क्या है? नुकसान है कि इनका जो कंपेनियन है वो सही नहीं है। ये रजस तमस के साथ जलते हैं और ये बराबर नहीं रहेगा। कभी कभी वो रजस के साथ हाथ मिला लेते हैं, कभी तमस के साथ हाथ मिला लेते हैं, तभी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सत्व तो आपको लगातार नहीं रहेगा। तो जब सत्व है वो यद्यपि बराबर नहीं रहेगा, एवं इसका अवश्यंभावी जो दोस्त है उस वो है जो रज। सत्यम सुखे कर्म संजित रज कर्म नहीं भारत। तो अभी जो कर्म रूप जो रजा है, जो भगवान श्री रामकृष्ण यहाँ पर उदाहरण देके कह रहे हैं कि सत्व रजस तमस का 3 गुण का भीतर ही बालक फंसता नहीं। और हमारे जो अनुकरण उसका करना चाहिए। जिस परमांश ऐसे कोई बच्चा के साथ रहते हैं ताकि उनका जीवन को अनुसरण करते हुए वो भी त्रिगुणातीत बन जाए। तो रजक कर्म नहीं, रज नाना प्रकार का रजक का जो नियम है, डिजायर एक्शन रेस्टलेसनेस, कामना कामना बसना, उसको चरितार्थ करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, एवं वो कर्म करने से हमारे मन में चांचल्य होगा। और तम है जो इसमें इनएक्शन, डालनेस, डिल्यूशन, कर्महीनता, जड़ता, मूर्ता, क्योंकि मन को गिरा देते हैं। तो तमगुण को रजोगुण के माध्यम से अतिक्रम करना पड़ेगा, रजोगुण को सत्वगुण के माध्यम से अतिक्रम करना पड़ेगा। वो आखिर में वो जो एकमात्र सत्वगुण को छोड़ देने से एकमात्र जो हम तो गुणातीत हो जाएंगे। तो बालक का उदाहरण देखिए, ठाकुर कहते हैं बालक देखिए जो तमगुण का प्रभाव में नहीं रहते। तमगुण मतलब इसमें कोई जो आसक्ति नहीं है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं है। अभी किसी के साथ उनका नाराज़गी हुआ, दूसरे समय उसके गला मिला लिया, फिर वो राजगुण से भी प्रभावित नहीं होता है। राजगुण का प्रधान है अहम ममेति, ये मेरा है, ये मैं हूँ। तो जब ऐसी अवस्था है तब ये राजगुण का प्रभाव से हमें बचना चाहिए। जैसे बच्चा, उनका अभी कुछ बहुत ध्यान से एक घर बनाया, फिर तुरंत उसको फेंक के चले गए। कोई इनमें आँट नहीं है, आसक्ति नहीं है। फिर एक उनके कपड़ा, जैसे उदाहरण दिया, कपड़ा लेके वो घूम रहे, किसी को नहीं देगा, लेकिन अचानक कोई व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति आए और उनको एक बजा दे दिया, कुछ सामान कुछ दे दिया। वो इतना बोला 300 रुपये का जो कपड़ा उस समय एक साथ दे दिया, उनका कोई आँट नहीं है। तो अगर ऐसी जो व्यवस्था है तो समथिंग हैज़ टू बी डन। इसीलिए ठाकुर कहते हैं जो बालक का जो ईगो, बच्चा के ईगो वही पक्का अहंग है। उसको अवलंबन करने से हमारा कच्चा ईगो हट जाएगा, एवं जो हमारे दुख का कारण है
उससे भी हमारा मन संतृप्त हो जाएगा। तो इस अवस्था में हमारा जो सत्व रजस तमस का पार करके हम गुणातीत अवस्था में एस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे। यह इनको कहने का तात्पर्य है। अभी जो रजोगुण का जिन्हें बताया वो तो छोड़ के चले गए। फिर सत्वगुण के बारे में ठाकुर कहते हैं कि जैसे कि वो एक जगह में रहते हैं, उनका बहुत दोस्त है, बच्चे को है, सबके साथ बहुत ही प्यारा से उसका रिश्ता है, और पिता माता का जो देखभाल के साथ साथ ये बहुत आनंद है। और हम लेकिन जब पिता माता वो जगह छोड़ के दूसरा जगह में चले गए और वहाँ पर रहने का बंदोबस्त किया है, तब वो तुरंत ये छोड़ के वहाँ पर चले गए। तो ये जो इनका जो ये है, ये जो उनका जो अवस्था है, ये हमें देखना पड़ेगा कि बालक जैसे हमें तुनातीत होना चाहिए। बालक हमारे सामने है, इसलिए बालक का साथ हमारे जीवन को मिलाना चाहिए। निष्पाप है, आनंदपूर्ण है, सदा ही आनंदपूर्ण है। तो इसके लिए का जो एक जगह में है, बहुत ही दोस्ती है, सबके साथ एक मिनट छोड़ के नहीं रह सकते। फिर पिता का उन जगह में ट्रांसफ़र हो गया, तो बच्चे के भी ले गया। फिर जहाँ गया वहाँ पर भी उनके वहाँ बच्चे लोग के साथ वो गला मिला लिया। तो अभी तक इस जगह में थे, उनके साथ इतना दोस्ती, इतना तुम्हारा सब कुछ था। अभी ये 3 महीने के भीतर अब कैसे किया फ़र्क हो गया। उसको बच्चा को साथ, जो पिता माता का साथ वो एक जगह में रहते थे, बहुत ही दोस्ती था। अचानक पिता का दूसरा जगह में चले गए, जाके फिर दूसरा जगह में फिर रिश्ता बना लिया, और पुराना जो था उसको कंप्लीट भूल गए। यही है विस्मृति। जो बच्चा का कोई जगह में आँट नहीं है, वो उसमें बहुत ही जो सम्मान के साथ उनको किया, जो एकदम बहुत अच्छा है प्यार। फिर जब चले गए कंप्लीट भूल गए, और दूसरे के साथ ये फिर लाया। जब चले गए फिर लाया, फिर दूसरे दोस्त लाए, लेकिन पुराना दोस्त के साथ कंप्लीटली संपर्क छिन्न कर लिया। उसे कुछ उसका मन में कोई दुविधा नहीं रहा। ये बच्चा का जो गुणातीत अवस्था। फिर भी बताया ये इनको कभी जो शुचि अशुचि बोध नहीं रहता है, और वो फिर लज्जा शर्म कुछ नहीं है बच्चा को। वो नंगा चले जाएंगे, कपड़ा फेंक के चले गए, तो इज ऑब्लिवियस ऑफ लोक लज्जा या शुचि अशुचि, तो ये सब तो उसका परे है। तो ये जो 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 विवरण दिया है, जो जो बच्चा का जैसे जीवन का अनुरूप, वैसे ही हमारा यहाँ पर जो प्रोफेसरों के बोल के रखे हैं, तो उसकी अभी बच्चा का जैसे ईगो अहंकार अगर हम अपनाएं, सूची अशुचि मान सम्मान को परे चले जाए, एवं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को परे चले जाए, तब हमारा मन एकदम गुणातीत से हटके एकदम सच्च साबुली स्वाभाविक अवस्था में चला जाएगा, और इस अवस्था से हम पक्का अमित कायम कर लेंगे एवं ईश्वर के साथ हम जुड़े रहेंगे। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार काली कीर्तन का अवसर है। शाम को संध्या के उपरांत काली कीर्तन जरूर करेंगे। लिपि आपको दिया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।